Hi everybody, this is Sachin Antil. In last class we have ended up with histology of alimentary canal और हमने 5 ग्लैंड्स में से जो 2 ग्लैंड्स थी वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ ली थी. फर्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेकंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड. जो अपनी 3 ग्लैंड रहती है उसमें से जो थर्ड है आज उससे शुरू करते हैं. थर्ड इज सलाइवरी ग्लैंड. जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो क्या सीक्रेट करते हैं? सलाइवा. नियरली अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे. एंड जो अपने सलाइवा की कंपोजिशन होती है वो होती है वाटर प्लस, एंड जो इसकी पीएच होती है वो है स्लाइटली एसिडिक, दैट इज 6.8. और ये एसिडिक क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम्स. जो लाइसोजाइम्स होते हैं दे कैन फॉर्म लैक्टिक एसिड इनसाइड आवर ओरल कैविटी. तो जो बाकी चीज होती है वो उसमें होती है म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स. बाइकार्बोनेट्स भी किसके? सोडियम एंड पोटाशियम के. तो इसमें क्या होता है? वाटर होता है, लाइसोजाइम होता है, म्यूकस होता है और सोडियम और पोटाशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं. एंड जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो मेन चीज होती है वो होती है दिस इज एंजाइम, जो कि होता है अल्फा सलाइवरी अमाइलेज. वन फैक्ट, एक पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए, जो अल्फा सलाइवरी अमाइलेज होता है वो खाली स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर सकता है, नॉट सेल्यूलोज. जो अपना स्टार्च होता है इट इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट, एंड जो अपना सेल्यूलोज होता है वो बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना होता है. तो जो अपना सलाइवरी अमाइलेज है वो अल्फा है, सो इट कैन डाइजेस्ट ओनली स्टार्च नॉट सेल्यूलोज. तो जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो 3 पेयर्स में होती है. 3 पेयर्स. सबसे पहले आती है उसमें पैरोटिड, सेकंड सब मैक्सिलरी, और वी कैन से सब मैंडिबुलर. थर्ड इज सबलिंगुअल. अगर इनमें बात करें जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है पैरोटिड, लार्जेस्ट. अब डिस्कस करते हैं कि लोकेशंस की, लोकेशन ही कहाँ प्रेजेंट होती है. जो अपनी पैरोटिड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट होती है और जो ईयर के आसपास या ईयर के विसिनिटी में प्रेजेंट होती है दिस प्लेस, इस साइड पे. तो इसकी लोकेशन होगी नियर ईयर. और जो सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर है वो प्रेजेंट होती है नियर जॉज. और जो सबलिंगुअल होती है दैट इज प्रेजेंट बिलो अवर टंग, टंग के नीचे. अगर इनकी बात करी जाए कि इनका सलाइवा में जो सलाइवरी सिक्रेशंस है उनमें कितना कंट्रीब्यूशन रोल होता है, तो वो कुछ इस तरह से है परसेंटेज ऑफ सिक्रेशन. जो पैरोटिड है लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका सिक्रेशन नियरली अबाउट 20%. देन सब मैक्सिलरी, इसका कंट्रीब्यूशन नियरली अबाउट 70%, एंड दिस इज लेफ्ट ओनली नियरली अबाउट 10%. तो जो इसका सिक्रेशन है इसको हम बोल सकते हैं रिचेस्ट, क्योंकि इसके सिक्रेशन में क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा सलाइवरी अमाइलेज. भर भर के इसके सिक्रेशंस में हमें अल्फा सलाइवरी अमाइलेज मिलेगा. तो इनके जो सिक्रेशंस है वो कुछ इस तरह से सिक्रेशंस. देन सब मैक्सिलरी,
इसका जो इसके जो सिक्रीशंस वो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स, सिंपली वी कैन राइट बाइकार्बोनेट्स। एंड इन दोनों में जो कॉमन चीज है, इनके सिक्रीशंस में म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस। और जो अपनी पैरोटिड है इट इज डिवॉइड ऑफ म्यूकस, डिवॉइड ऑफ म्यूकस, इसमें कोई म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता है। देन जो ग्लैंड्स हैं इनके जो सिक्रीशंस हैं, ये कैसी ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मतलब इनके स्पेसिफिक डक्ट्स होंगे जिनके थ्रू अपने सिक्रीशंस को पोर करेंगे। तो इनके कुछ स्पेसिफिक डक्ट्स भी हैं, तो इनके डक्ट कुछ इस तरह से हैं। जो अपनी पैरोटिड है उसका डक्ट है स्टेनसेल्स डक्ट, जो अपनी सबमैक्सिलरी उसका डक्ट है वॉर्टल्स डक्ट। और जो अपनी लास्ट बस्ती सबलिंगुअल, उसका नाम है दैट इज डक्ट ऑफ रेविनस, और वी कैन से सिंपली सबलिंगुअल डक्ट, सबलिंगुअल डक्ट। तो ये इनके डक्ट हैं। अब जो एक चीज बचती है, जो इनके डक्ट्स हैं उन डक्ट्स की भी स्पेसिफिक लोकेशंस होंगी जहां वो अपनी सिक्रीशंस को पोर करेंगे। तो जो स्टेनसेल्स डक्ट है, जो ये अपना स्टेनसेल्स डक्ट है ये पोर करेगा सेकंड एंड थर्ड मोलार ऑफ अपर जो। तो जो स्टेनसेल्स डक्ट अपने सिक्रीशंस को पोर करेगा वो सेकंड एंड थर्ड मोलर अपर जो के वहां पे इसके सिक्रीशंस डाले जाएंगे। देन वॉर्टन्स डक्ट बिटवीन इंसिजर्स ऑफ लोअर जो। एंड जो लास्ट रहेगा दैट इज डक्ट ऑफ रेवेनस, ये अपने जो सिक्रीशंस है उनको पोर करेगा फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी में। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। सो नाउ विद दिस वी हैव एंडेड अप विद आवर सैलिवरी ग्लैंड। जो अपनी फोर्थ ग्लैंड है वो है लिवर। सो आवर फोर्थ ग्लैंड इज लिवर। लिवर की अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लिवर इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। जो अपने डायाफ्रागम है, डायाफ्रागम के नीचे राइट साइड में लिवर की लोकेशन होती है। और इसके कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, रेडिश कलर होता है, डार्क रेड, और यू कैन से ब्रिक रेड कलर। सो कलर इसका ब्रिक रेड। ब्रिक रेड क्यों होता है, क्योंकि जो लीवर है वो काफी वेस्क्यूलर है, इसकी लोकेशन की बात करी जाए, प्रेजेंट ऑन राइट साइड बिलो द डायाफ्रागम इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर बात करी जाए
लीवर की लोकेशन की, तो लीवर जो अपना प्रेजेंट होता है वो राइट साइड में डायाफ्रागम के नीचे प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। जो लीवर का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्रिक रेड कलर का होता है ड्यू टू हाई वेस्कुलरिटी, काफी वेस्कुलर पार्ट होता है। जो अपना फर्स्ट हाईएस्ट जो मोस्ट रीजनरेटिव पार्ट है वो है स्किन है, और जो सेकंड मोस्ट रीजनरेटिव पार्ट है वो अपना लीवर है। अगर अपने लीवर का 70% पार्ट भी डैमेज हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम 30% लीवर से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि जो बाकी 70% है वो रीजनरेट हो सकते हैं। और जो अपना लार्जेस्ट ऑर्गन है वो अपना स्किन है। अगर बात करी जाए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, दैट इज अवर लिवर। एंड वन फैक्ट इज दैट लिवर इज सेकंड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, सेकंड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। सेकंड ब्लड बैंक क्यों है, क्योंकि 15% ऑफ ब्लड इज स्टोर्ड इन लिवर। लीवर में 15% बॉडी का जो ब्लड है वो स्टोर रहता है। जो फर्स्ट ब्लड बैंक है वो है अपना स्प्लीन, फर्स्ट जो है वो है स्प्लीन। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। जो अपना लीवर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इट्स रफली ट्रायंगुलर शेप। ये अपना कुछ लीवर का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगर बात करी जाए, दिस इज द राइट हेपेटिक लोब, राइट लोब, that is the major portion of liver, major part. And this is the left hepatic lobe, or we can say left lobe, this is the minor part. और अगर देखें तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से पेरिटोनियल फोल्ड प्रेजेंट होता है। इस पेरिटोनियल फोल्ड को बोलते हैं फाल्सिफॉर्म। फाल्सिफॉर्म क्या है, पेरिटोनियल फोल्ड, और वी कैन से एक्सटेंशन आल्सो। जो पेरिटोनियल फोल्ड है, पेरिटोनियल एक्सटेंशन, इसका क्या फंक्शन है, ये लीवर को एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने का काम करता है। तो जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो टॉक्सिक और इनटॉक्सिक सब्सटेंस के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके, उनको अलग कर सके। तो उस चीज के लिए क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे डायरेक्टली ब्लड अपने लीवर के पास आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, उसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। एंड जिसके थ्रू आता है दैट इज आवर हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। इसके थ्रू ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली लीवर के पास आ जाता है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो जो अपना ब्लड होता है इससे कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और वी कैन से प्लस टॉक्सिक प्लस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में आता है। लिवर में क्या होता है, उस ब्लड को डिटॉक्सिफाई करा जाता है एंड देन इट सेंड्स बैक टू द बॉडी। देन द सेकंड थिंग इज, अब लीवर के पास खुद के फंक्शन करने के लिए उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चाहिए। तो वो किसके थ्रू आता है, वो आता है हिपैटिक आर्टरी के थ्रू। ये मान लीजिए ये अपने राइट लोब के पास एक इसकी ब्रांचिंग है, एंड ऑल्सो इट गोज टू द लेफ्ट लोब ऑल्सो। सो दिस इज योर, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड।
अब ब्लड आने के लिए तो हमने देख लिया हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है। तो अब लीवर से भी ब्लड को लेके जाने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो वो अपनी होती है यहाँ पे, दिस इज hepatic vein, this is your hepatic vein, hepatic vein। ये कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड प्लस दूसरा कैसा होगा? डिटॉक्सिफाइड, क्योंकि ब्लड लीवर के पास टॉक्सिफाई होने के लिए आता है, तो प्लस डिटॉक्सिफाइड, डिटॉक्सिफाइड। एंड जो अपना जो लीवर होता है उसका फंक्शन क्या होता है? बाइल प्रोडक्शन होता है। तो बाइल को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट, इसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, बाइल को हम डायरेक्टली बॉडी के पास नहीं भेज सकते, कुछ टाइम के लिए उस बाइल को स्टोर करा जाता है। तो जो स्टोरेज का फंक्शन करता है वो होता है अपना गोल ब्लैडर, दिस इज अवर गोल ब्लैडर, ये अपना गोल ब्लैडर है। अब गोल ब्लैडर का भी अपना खुद का डक्ट होता है, ये कुछ इस तरह से, इसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और जब ना गोल ब्लैडर का भी क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, स्क्वीज हो सकता है। दोनों का, सिस्टिक डक्ट का भी बाइल डक्ट का भी, दोनों का फंक्शन सेम है, बाइल को कैरी करते हैं। तो नेचर ने क्या करा, इन दोनों को मिला दिया एंड इनको एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू भेज दिया, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल। So with this we have completed with our structure of liver। अब हम जो अपना बाइल है उसकी कंपोजिशन को देख लेते हैं। पहले जो अपना बाइल होता है उसका कलर कैसा होता है? डार्क ग्रीनिश, डार्क ग्रीनिश कलर का ये होता है। पीएच इसकी होती है 7 to 8, नियर अबाउट 0.5 to 1 लीटर ऑफ बाइल इज सिक्रेटेड पर डे। अब जो अपनी बाइल की कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से है, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स। जो अपने बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं बिलीरुबिन प्लस बिलीवर्डिन। ये जो दोनों होते हैं कैसे बनते हैं? जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, ये दोनों कैसे बनते हैं? जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, जो अपना हीमोग्लोबिन होता है इसमें हीम होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट, आयरन कंटेनिंग पार्ट, एंड दिस इज द प्रोटीन पार्ट। जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है इसकी ब्रेकिंग से जो अपने बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये बनते हैं। और जो अपने बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोकोलेट। So now with this we have completed with our liver। जो लास्ट ग्लैंड अपनी बचती है वो है पेनक्रियाज। तो जो अपना पेनक्रियाज है वो रफली लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जो अपना पेनक्रियाज है वो रफली लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द टेल पार्ट, दिस इज बॉडी पार्ट एंड दिस इज आवर हेड। जो टेल पार्ट इट इज फेसिंग द स्प्लीन। So this is our common bile duct। कॉमन बाइल डक्ट का क्या काम होता है? इट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर
इनटू द पेनक्रियाटिक डक्ट। तो जो इस कॉमन बाइल डक्ट होता है इसके यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, दिस स्फिंक्टर। तो जब ना कॉमन बाइल डक्ट है उसके यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्ट्रोबोइडल, स्फिंक्टर ऑफ बोइडल। तो जो कॉमन बाइल डक्ट है ये अपनी बाइल का सिक्रीशन पेनक्रियाज में यहाँ डालेगा। तो ये अपना क्या है, दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। या फिर इसका एक और नाम होता है, याद रख सकते हैं अगर रहे तो याद, डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। तो इस डक्ट को बोलते, इस प्लेस को, दिस इज अवर हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसमें पेनक्रियाज से भी सिक्रीशंस आते हैं और जो अपनी लीवर है उसमें से भी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और जिसका स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडी or Odai, whatever you can say that is convenient to you. These are different parts and ducts of the pancreas. Now we will move to the composition of pancreas. जो अपना पेनक्रियाज होता है वो कैसी ग्लैंड है, दैट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, दिस इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। I put a star here because the major part is exocrine, जो एंडोक्राइन पार्ट है वो सिर्फ 10 to 15% है। तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या, जो अपना एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट सिर्फ जो टेल वाला रीजन है वो वाला एंडोक्राइन होता है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपना हेटेरोक्राइन होता है, पर हेटेरोक्राइन में भी मेनली वो एक्सोक्राइन होता है। तो फर्स्ट वी विल मूव टू एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में कुछ अपने इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज डक्ट, और ये अपनी क्या है, ये अपने रेडियली अरेंज्ड सेल्स हैं, रेडियली अरेंज्ड सेल्स। इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज पैंक्रियाटिक फॉलिकल या फिर पैंक्रियाटिक एसाइनस। जो भी कोई सिक्रीशंस या कुछ चीज रेडियली अरेंज्ड सेल्स बनाएंगे उनको ये इस एक कॉमन डक्ट के अंदर पोर कर देंगे। तो जो अपना ये कुछ इस तरह से अपना ये पेनक्रियाज था, इस तरह से इसमें कुछ इस तरह से डक्ट की पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर है जो सारा मिलके यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ आता है। तो इस तरह से फॉलिकल्स मिलके अपने सिक्रीशंस को एक डक्ट के थ्रू एक जगह पे पोर कर देंगे। तो दिस इज अवर डक्ट एंड दीज आर रेडियली अरेंज्ड सेल्स। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। डेली वी प्रोड्यूस नियरली अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में हम 1 से 1.5 लीटर पेनक्रियाटिक जूस वो प्रोड्यूस करते हैं। जो अपना पेनक्रियाटिक जूस है उसकी पीएच होती है 8.4, दैट इज हाईली एल्कलाइन। अगर ये एल्कलाइन है तो जो इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो इसके पार्ट है, उसमें जो मेनली जो चीज होगी वो होगी बाइकार्बोनेट्स।
बाइकार्बोनेट्स में भी मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस म्यूकस प्लस वाटर। नाउ जो अपना एंडोक्राइन पार्ट है, जो अपना एक्सोक्राइन पार्ट है, इट हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी। जो अपने अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल्स इंसुलिन and these somatostatin, or we can say GIH, growth inhibiting hormone, and this is pancreatic polypeptide. जो ग्लूकागोन होता है वो क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, this decrease blood glucose, and जो simply somatostatin है वो एक inhibiting hormone है, तो it works on alpha and beta cells, और ये इनको inhibit करता है, इनके secretions को inhibit करता है, secrete ही नहीं करने देता। and जो अपना last है pancreatic polypeptide, it inhibits secretion of pancreatic juice। और जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है वो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। सो विद दिस वी हैव एंडेड अप विद आवर ग्लैंड्स आल्सो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली गाइस।